ब्लैक कॉफ़ी आ गई आपकी, जो आपकी फेवरेट है। ठीक है, ये तो ज़रूरी है, हमारी नहीं है क्या? यही ज़रूरी मंगा देते हैं, पानी दे दो भी चलेगा। यही ज़रूरी। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सर, काफ़ी ज़रूरी है। जोड़ी बजट तो बढ़ा दी, कल एक कप था, अब दूसरा आ गया। क्या बात बट है। अभी तीसरा आने टाइम लगेगा, तो एक मेरे से शेयर लिए- कर लो। तो क्या आप फिलहाल एक से शेयर कर लो ना। आधा तो भी आयुष्वर में आधा तो पियेंगे। हाँ, ऐसा कर लो, प्यार बढ़ता है ना। सही सही सही। इतना भी नहीं बढ़ाना है। करें फिर शुरू, क्रू रेडी है अपना? क्रू रेडी जी, क्रू रेडी। कैमरा एक बार प्रोफाइल दिखा दो सर। सही है, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है भाई। साउथ का हीरो तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं ठीक है। चल रहा है ये किसको निकली आवाज? हाँ हाँ मैं खोल बोला भाई मैं डर गया। रेडी सर? चल ओ यार एसी All crew ready? एसी ऑल क्रू ऑन तो किया था। एसी। चलो फिर कर दे स्टार्ट। चलो कुलदीप भैया कहाँ है? रेडी है? करो को स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, रेडी 1 2 3 एंड गो। तो गाइस इतना प्यार देने के लिए कनेक्टिव को 1000 Followers Instagram पे हमारे हो चुके हैं। तो हमारी ये कोशिश थी कि यार एक बेहतरीन जो टॉप नॉच गेस्ट हैं वो लेके आए। तो आज हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं कॉफी लवर, शहर के टॉप नॉच Gym इन्फ्लुएंसर, जिम लवर, जिम फैनेटिक आप लोग कह सकते हैं, जैदादी कॉप। क्या बात है, तालियां। हेलो एवरीवन। सर कैसे हैं? पहले तो मेरा पहला ही जो सवाल तो क्या ही है, जो मैंने चीजें नोटिस करी है कि जैदादी कॉप की जो रील होती है हाँ लास्ट में ये होता सर। सर गाड़ियाँ तो कम्प्लीमेंटरी लगता है मेरे को, उसमें होती ही है। गाड़ियाँ तो जरूरी हैं, गाड़ियाँ तो जरूरी है। गाड़ियों के बिना जैदादी कॉप की जो रील है वो कहीं वो ना नहीं कहीं बन जो है सकती। वो बन ही नहीं सकती। अगर रोड पे ऐसे ही चलते रहो तो पीछे से दूसरी गाड़ी कोई कुचल जाएगी, क्या बात है, क्या बात है। नहीं इसलिए अपनी गाड़ी आगे डिफेंस में लगा के आगे आगे उसके चलो। बिल्कुल। तो जैदादी कॉप की अगर मैं बात करूं तो दिन की शुरुआत जो है वो तो हमें पता, दिन की शुरुआत भी कॉफ़ी से होती है। इसलिए सर कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी मैंने कहा पहले कंपलसरी है जी, इसके बिना इंटरव्यू शुरू नहीं करना। एक मिनट मुझे पहले फिर पहले एक सिप लगेगा फिर शुरुआत होगी सर। सर ये अपना अच्छी बनी पेटेंट सर। सर ये पेटेंट जो ये करवा लिया आपने, क्योंकि इट्स हाई टाइम नो। ये द रॉक का पेटेंट था, तो कॉपीराइट एक्ट लग सकता था, इसलिए मैंने ये ऐड कर लिया। क्या बात है। नहीं मेरे को लगता है इट्स हाई टाइम नो, इसका जो पेटेंट है सर ये हो जाना चाहिए। ये और ये इकट्ठा मेरा ही है। मतलब हो जाएगा ना? हो जाएगा, करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं दिन की शुरुआत में चाह रहा था कि मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को कि कैसे होती है जैदादी कॉप की, जिम क्योंकि से। हमने देखा कि सवेर जो है वो भी कॉफ़ी से होती है, उसके बाद जिम होती है, फिर कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। सवेर जो इंस्टा पे सवेर आप देखते हो वो जिम से होती है, उससे पहले प्रेयर्स ज़रूरी है। जरूरी है। फिर मैं जिम आता हूँ, फिर जिम से स्टार्ट होता है दिन। लेकिन आज तो हमने आपको जिम के बाद ही जो हाईजैक कर लिया सर। चलो आप भाई हो ना, इसलिए हाईजैक कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सर सैलेड खा रहे थे कॉल, मैं कहा सर कहाँ कह रहे हो सैलेड खा रहे हो? सर चलो जल्दी पहले कॉफ़ी पियेंगे फिर कॉफी discuss आपको करते वहीं पे हैं। पिला लेंगे हम। बिल्कुल। अच्छा आयुष आपका सवाल दागना मेरा चाहते हो? कुछ जो नहीं, आप- मैं तो सर को देख के डर सर के- ऐसे देख रहे हैं मेरे को। मैंने इसको बोला डरना मैं इतना नहीं भी है। डरावना नहीं सर है। ऐसे करके बैठे हुए देख रहे हुए तो वही डर लग रहा है। सर कितना टाइम लगा ऐसे ही हल्क बॉडी बनाने में आपको? देखो मैंने कहा हल्क, पहले तो ये आपने मना किया। अच्छा मना किया था? मेरे नहीं को सर ने बताया कहा मैं हल्क तो हूँ नहीं। नहीं, मैं हल्क जैसा तो नहीं। नहीं मतलब थोड़ा बॉडी बिल्डर। तो सर हमारे लिए तो हल्क क्यों ना? हम तो सर देखो हमें तो कितना टाइम लगा फिर भी आपको इतनी बॉडी बनाने में? इस वक्त मैं 41 हूँ, तो इसमें से आप माइनस कर सकते हैं 21। 21 साल मुझे हो गए जिम करते हुए। क्या बात है। कंसिस्टेंस पूरा। 20 साल का था मैंने जिम ज्वाइन किया। अच्छा 20 साल में जिम ज्वाइन कर ली? तब से बीच में अगर छूटा भी होगा तो बीच में 4 साल के लिए छूटा है। 4 साल के जिम छोड़। वो मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी? तो उसके लिए फिर मुझे पढ़ाई की साइड 10-12 घंटे तो पढ़ा सर ये बीच में ना प्रोटोकॉल ये मैंने कहा बीच में ना जनता तंग कर रही से। बड़ी मुश्किल से मैं भूलता हूँ कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो भाई ये वॉकी जो है कहीं ना कहीं। तो मैं तो यही पूछूंगा कि अगर हमारी टीम यहाँ पे बैठी है उनमें से अगर कोई सवाल कुछ करना पूछना चाहे चाहे सर के तो लिए। हमेशा बैठे रहते हैं, कभी कोई कुछ पूछता नहीं है। जनता जनार्दन है भाई। बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। हाँ,
सर सुबह अगर आप उठते हो, कैमरा मार देना एक कैमरा मार दो। कोई पूछ रहे हैं मारना उनको। नहीं, कैमरा घुमाना है। मारना नहीं है, टूट पा जाना चाहिए कैमरा बंदा। सर सवाल आपसे ये है जी। कि जावेद चौधरी जेदा कॉप सुबह उठते हैं अगर, जी उठते ही जैसे अब फोन को आजकल हर बंदा फोन पकड़ता है, बिल्कुल। तो आप फोन पकड़ते हो और आपका इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, क्या बात है, मतलब सवाल ये है क्या रहेगा? अच्छा, इंस्टाग्राम क्या हो गया बंद, मतलब वो कह रहे इतने मतलब फॉलोअर्स आप- लाइक्स आप वगैरह किसी वो में block हो गया, किसी वजह से अच्छा। सब्सक्राइब हो गया, मतलब किसी हैक हो गया, हैक हो गया, एक हैक according हैक हो गया, बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या रिएक्शन रहेगा सर आपका? बिल्कुल। तो सवाल ये है पहले कि तो- जावेद चौधरी सुबह उठते हैं, जैदादी कॉप सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम देखते चेक हैं करते हैं और और देखते वहाँ पे हैं अपना कि अकाउंट ही नहीं रहा। इंस्टाग्राम की तो एक्सेस ही नहीं है। एक्सेस नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अफसोस होगा। बट कैसा होगा, Genuine reaction। कैसा कैसा आप मानोगे इस वक्त मेरे 28.4 के फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरी रीच अकाउंट की 2 मिलियन है। क्या बात क्या है? बात है। 20 लाख मतलब- लोग मेरी पोस्ट महीने में देखते हैं, अच्छा। लेकिन फॉलो मुझे 28,000 ही करते हैं। तो ऐसा क्यों सर? सर उसमें लड़के और लड़कियां कितनी हैं? मेल फीमेल? उसमें 93% बॉयज़ हैं, 7% गर्ल्स हैं, और मैं गर्ल्स से कहना चाहता हूँ ओ भाई रुको सर मेरे को कैमरे की तरफ मोड़ने दो सर। इतना बड़ा टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर 93% बॉयज फॉलो करते हैं, मैं मानता हूँ करते हैं, क्योंकि बाइक्स में सर का शौक है, गाड़ियों में सर का शौक है, बॉडी जिम है, कॉफी तो चलो सर लड़के यूजुअली पीते हैं लड़कियों के लिए ना, यूजुअली जो हमारे शहर का क्रेज है। बट ऐसा क्यों सिर्फ 7% लड़कियां जो है ही शहर क्यों? की वही सर को फॉलो क्यों करती है, ऐसा क्यों? सर एक रीजन ये भी 74 की शादी हो चुकी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, फॉलोइंग अब इंस्टाग्राम जो सोशल लाइफ है उसमें शादी का कोई लेना देना नहीं सर ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का रीज़न उन्हीं को पता होगा। लेकिन लेकिन आपका क्या, आप क्या कहोगे इस पे? मैं ये कहूँगा कि जब मैं अपनी स्टोरीज देखता हूँ, तो अगर 10,000 व्यू आए हैं मेरी स्टोरी पे, उसमें से 7,000 लड़कियाँ ही होती हैं क्या बात है, तो कहीं ना कहीं वहां दिल खुश हो जाता है कि हाँ यार। ना। उससे मैं एक ही बात कहूँगा कि ये मत सोचना कि हमें पता नहीं है। स्टॉक स्टॉक करते, फॉलो नहीं करते, स्टॉक करते हैं। और सर स्टॉक मेरे एक एसएच जो थे बड़े पुराने, तो उनको किसी लड़की ने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में कि मुझे कोई लड़का स्टॉक कर रहा है। क्या तो स्टॉक बात है। वर्ड उस एसएचओ बेचारे ने नहीं सुना होगा, नया था उसके लिए। तो मुझे कहता है चौधरी स्टॉक क्यों है? मतलब ये रील कटेगी भाई, ये रील कटेगी कि चौधरी स्टॉक क्यों होता है। मैंने कहा सर स्टॉक होता है पिछा करना। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ फिर मार उथे ग्रीन बेल्ट ਤੇ किसी ਦਾ पिछा करता पे कोई। फिर मैं गया, उस लड़की का नंबर लिया, उसको कॉल किया, ये थार वाला मेरे पीछे आ रहा है ये वो। फिर मैंने उसको पकड़ा, दबोचा, तो वो उसका एक्स था, तो उनकी आपस में कोई ब्रेकअप हुआ था, तो वो फिर भी पीछे आ रहा था। मैंने उसको बोला भैया तेरी डूब गई है नहीं यार। ये लगाया सर ने छक्का IPL चल रहा है सर, बनता है भैया ने डूबी नहीं यार। और तो होगी नहीं, इसको किनारे लगा ले। अगर वो आगे से बोलता कि सर ज्यादा देखो पहले एक सेल्फी चाहिए मेरे को, उसके बाद जो आपने करना है उस वक्त मैं जेदा था, जावेद था, कॉप भी था, लेकिन ये सब बंटे हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे। जेदा था कॉप 13 के बाद, मैंने 14 में तो अकाउंट बनाया इंस्टा का, ये 13 की बात है, 2013। आपने पुलिस फोर्स कब से ज्वाइन की थी? 2010 में एज एन SI। अच्छा ऐसा ही ज्वाइन की। तो क्या बचपन से ही शौक था कि भाई पुलिस में जाना है, या फिर घर से कोई प्रेशर? बचपन से शौक नहीं था, क्योंकि घर पे तो कोई था नहीं पुलिस में, अभी भी कोई नहीं है मेरे बगैर। सर हमारे क्रू में एक बहुत, मतलब हमारी टीम में एक बहुत हसीन एक इंसान है, जिनको बड़े प्यारे पुलिस का इंसान बड़े है। प्यारे इंसान है, मतलब उनकी अगर आप शक्ल देख के सुबह उठो तो आपको खाना ना मिले, आपको क्या क्या मिले ना खाने की सिवा। तो सर उनका कोई सवाल मैं चाहूंगा कि वो पूछे। बताएं जी। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर आने वाले टाइम में आप SHO छन्नी लगते हो, ओहो छन्नी आ गया। छन्नी मैंने इसलिए कहा है कि हर एक चीज छन्नी से हटा है। ट्रेंड छन्नी से चल रहा है। क्या खाना पीना, क्या रेस्टोरेंट, क्या कैफे, क्या लड़के, क्या लड़के, क्या जिम ठीक है। सब कॉफी। आप कॉफी। अगर SHO छन्नी लगते हो और छन्नी ज्वाइन करने के बाद आप थाने में दिखोगे या कॉफी हाय 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 या जिम तो में, बिल्कुल या जिम में दिखोगे। बाकी सारी कैफे भी जवाब बहुत मैं अच्छी कॉफी है। इसका जवाब ये है कि इसको पता नहीं है, जिन्होंने ये सवाल पूछा है मुझसे, इनको पता नहीं है शायद।
मेरा फर्स्ट पुलिस स्टेशन जब मैं सब इंस्पेक्टर एज अ सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग करके ज्वाइन करता हूँ तो वो चन्नी हिम्मती था। क्या बात है। मैं सेकंड एसएचओ था वहाँ, सर वो बात मैं मान गया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एसएचओ नहीं था। लेकिन अब का छन्नी। लेकिन सर लेकिन तब सर मैं इंस्टा पे नहीं था। लेकिन सर उस समय का छन्नी और आज का छन्नी जो है कितना डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है क्योंकि हम हज़ारों सालों से रह रहे हैं यहाँ और चवादी मेरा विलेज है, मॉडर्न डे सैनिक कॉलोनी जिसको कहते हैं। छन्नी हिम्मत ही हमारा पुलिस स्टेशन है, होम पुलिस स्टेशन भी मेरा छन्नी हिम्मत है। क्या बात है। तो ये हमारा इलाका है। मैं जिम भी छन्नी में करता हूँ, तो छन्नी को तो सर भी छन्नी जिम में जो है जाते हैं। सारे तो बड़े अगर मैं छन्नी एसएचओ लगता हूँ, मतलब आप कहते हो कि पहले तो तो थाने में कितना पाए जाओगे और कैफेज में कितना पाए जाओगे? और जिम में कितना पाए जाओगे? बात सुने ना, अगर मैं एसएचओ लगूंगा तो आपको मैं इंस्टा पे थोड़ा कम दिखूंगा और कैफेज में भी कम, बट ऐसा क्यों सर? क्योंकि ड्यूटीज़ बहुत होंगी। क्या 24 आवर्स बिल्कुल। आप लोगों की सेवा में हो, तो आप इंस्टा नहीं चला सकते। आप फेसबुक इंस्टा को छोड़कर आपको कैफेज में छोड़कर लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल सर, इसी पे मैं आपको करते रहे रोडीज पहले। वाला सैल्यूट मारूंगा कैमरे के सामने। तो अगर एसएचओ लगे हो, अगर एसएचओ आप नहीं हो तो आप किसी और पोस्टिंग पे हो जहाँ पे आपकी ड्यूटी खत्म होती है, उसके बाद आप एक सिविलियन बन जाते हो फ्री, तो फिर आप कैफ़े जाओ, जिम जाओ। मेरा तो फिर तो आपको पर्सनल लाइफ है ना, इंटरफेयर नहीं करता। पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन एसएचओ की लाइफ को आप पर्सनल लाइफ कभी नहीं कह सकते, क्योंकि 24 आवर्स आप सोए भी हो तब भी आप एसएचओ हो। क्योंकि हमारा जैसे स्केड्यूल रहता है आपका ही वैसे 24/7 कभी भी कॉल आ जाएगी कि आपका अपने साथ मत मिलाओ एसएचओ की। ये सही है, ये सही है। अच्छा सर, अब जब ड्यूटीज रहती हैं तो काफ़ी टॉप नॉच ऑफिशियल्स के साथ आपकी उठना बैठना रहता है, तो ध्यान तो इंस्टाग्राम पे रहता है ऑब्वियसली, स्क्रॉलिंग भी चलती रहती है। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इस मंत्री के साथ रील डालूं कोलैबोरेशन पे? अच्छा, तो जैसे मेरी ड्यूटीज़ होती हैं BBIPs के साथ, तो उस वक्त ना हमें उनको प्रोटेक्ट करना होता है। उससे पहले हमने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि हम फिट हैं, हम खुद प्रोटेक्ट अगर कर रहे होंगे हैं अपने आप को। फिर उसके बाद ही आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो BBIP को। तो सबसे पहले हमें बड़ा ध्यान होता है उस वक्त, हमारी लाइफ और हमारी जॉब पूरी दाव पे लगी होती है। आपको आराम से ऐसे लगेगा कोई सफारी सूट में बंदा ऐसे ही खड़ा है, इंस्पेक्टर, आप जानते हो ना मुझे, बिल्कुल, तो इसलिए आप देखोगे यार वहाँ मंत्री आए थे तो वो जावेद चौधरी ऐसे चश्मा डाल के उधर घूम रहा था। घूम नहीं रहा होता, वो बहुत कुछ देख रहा होता है अपनी आंखों से, और बहुत जज करके लोगों को, लोग गले मिल रहे हैं, लोग हार डाल रहे हैं, लोग कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो सब चीज़ें हमें चेक करना पड़ती हैं। और फिर लोगों को हम धक्का भी दे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, तमीज़ में भी रहना पड़ता है, और फिर प्रोटोकॉल को तोड़ने भी नहीं देना। तो वही प्रोटोकॉल में ये भी चीज़ें हैं कि हम मंत्रियों के साथ फ़ोटो क्यों खिंचाएंगे। मंत्री हैं, उनकी हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। उस वक्त हम मैं अगर किसी मंत्री का फ़ैन हूँगा ना, मैं यहाँ से छुट्टी लूँगा, दिल्ली जाऊँगा, स्पेशल जाके उनके साथ रील बनाऊँगा, फ़ोटो खिंचाऊँगा, वो अलग चीज़ है। मेरा सवाल ये है, रियल लाइफ और रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में जो जायदादी कॉप है काफ़ी दबंग लगते हैं, काफ़ी ऐसा लगता है कि गुस्सा, और आयुष तो पहले देख के डर गया। तो कहीं ना कहीं जितना हम आपको जानते हैं, आप काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हैं, और अगर मैं बात करूँ तो कितना डिफरेंस है जायदादी कॉप का रियल लाइफ में और रियल लाइफ? ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग्स प्ले करता हूँ मैं हमेशा रील्स पे, तो वो होते ही यही है, चक लेना, मार लेना, ये करना, वो करना। उसमें आप दांत निकालोगे वो अच्छा नहीं लगता, उसमें आप मतलब अपने डिम्पल शो करोगे वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा लुक देना पड़ती है, हार्ड लुक, जो मैं हूँ नहीं। पर्सनली मैं कुछ और हूँ। तो हाँ, फिर पुलिस की जॉब के हिसाब से चलना पड़ता है। पुलिस की जॉब ने मुझे कूल रहना सिखाया है। आप ये नहीं समझना कि पुलिस वाले हार्ड होते हैं, हमें हार्ड होना पड़ता है। अगर हम हार्ड नहीं होंगे तो क्रिमिनल सर पे बैठ जाएंगे, इसलिए। नहीं तो हम कूल ही होते हैं। हम कभी सिविलियन से मिलते हैं तो हमें उनको फील नहीं होने देना कि हम पुलिस वाले हैं, सिर्फ हमारी वर्दी से पता लग जाए अलग बात है। ऐसे नेचर वाइज हम आप ही हैं, आप हम हो। आप वर्दी मतलब जैसे आप हो, आप भर्ती हो जाओ पुलिस में, आपने यूनिफॉर्म डाल दी तो आपको कोई सींग थोड़े लग गए, आप सिविलियन ही हो। मैं अभी तक अपने आप को सिविलियन, पुलिस है ही सिविल, सर्व करने से यूनिफॉर्म्ड है, लेकिन यूनिफॉर्म्ड सिविलाइज्ड ड्यूटी है किसकी? पुलिस की। ये ऐसी है कि आर्मी को अगर यूनिफॉर्म है वो प्योर बेल्ट फोर्स है, वो हमारा प्योर बेल्ट फोर्स में नहीं आता। हम
पैर पैर पे हमें सिविलियन पे मिलना है, सिविलियन से मिलना है, काम ही सिविलियन का है हमारे साथ। Connection हम एक होता किस्म के सिविलियन ही हैं, हम सिविल पुलिस है और हमें सबसे बड़ा प्यार से मिलना पड़ता है। सबसे पहले हम 90% केसेस में हमें प्यार से ही मिलना पड़ता है। अगर हम प्यार से नहीं मिलेंगे तो पब्लिक हमें अपने दुख दर्द नहीं सुनाएगी और ना ही हमें पता लगेगा कहाँ क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें घुल मिल के रहना पड़ता है पब्लिक के। सर आज तक कोई ऐसा केस है जो आज तक अभी भी आपको रिमाइंड में रहता, कोई फनी या कोई ऐसा खतरनाक Incident हुआ हो इंसिडेंट कोई? रहा हो, एक दो कुछ अगर शेयर कर दो। किसी ने मेरे पे देसी कट्टा रख दिया था, नहीं यार, तो मेरी सांस रुक गई थी 1 मिनट के लिए, तो मैंने ऐसे हाथ पीछे मारा तो मेरा पिस्टल मेरे पास नहीं था, वो मुंशी के पास जमा था क्योंकि मैं सुबह से कोर्ट गया हुआ था। क्या बात तो मैं सिविल में था, तो कोई लड़ रहे थे आपस में, 4 लोग एक लड़के को मार रहे थे। तो मैं त्रिकुटा नगर से निकल रहा था, मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। 2015 की बात है। तो मैंने जैसे ही उतरा मैं गाड़ी से, तो मैं तो अपने दबंग स्टाइल में उतर गया। अब की कर दे हो कि पीछे हो जाता है, देखो अब आ गया पुलिस वाला। पुलिस की वर्दी में भी नहीं हूँ, अच्छा तो वेपन भी मेरे पास नहीं नहीं है। है। लेकिन मैं नाइट ड्यूटी जा रहा था थाने में। तो नाइट ड्यूटी हम सिविल में ज़्यादा मतलब गश्त करते थे, चोरों को पकड़ना होता था, वर्दी में जाएंगे पता लग जाता है, तो हम सिविल में घूमते रहते थे गांधीनगर में। तो मैंने ऐसे कह दिया, तो एक ने कट्टा निकाला, इधर रख दिया। उसको नहीं पता था मैं पुलिस वाला हूँ, उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन वो नशे में थे, चिट्टा चिट्टा लेके रखा था। तो जब कट्टा इधर रखा तो मैंने भी अपना हाथ, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती तो बट जब पता लगा कि यार वहाँ तो कुछ है नहीं, गया तो कमर खाली पड़ी थी। तो याद आया कि वो तो जमा करा के हम कोर्ट में मुंशी के पास, तो हम कोर्ट गए थे क्योंकि कोर्ट के अंदर अलो नहीं होता पिस्टल, तो वो कोई रिमांड वगैरह लेनी होगी किसी की। तो रात को मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैंने कहा रात को ले लेंगे पिस्टल वापस, वैसा हो गया। तो उस वक्त थोड़ी सांसें रुकी, वो सीन याद आता है। 1-2 कुछ नेकियां की हैं, नेकियां बतानी नहीं चाहिए। इस वाले केस से निकले कैसे आप, जो कट्टा यहाँ रखा, निकले कैसे? कट्टा जब रखा तो मैंने ऐसे पकड़ा, तो मुझे ये पता था इसने ऐसे करना तो कांड हो जाना है। तो अब पकड़ना तो था ना, बचाना तो था, तो मैंने ऐसे अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि मेरे पास भी है और मैं घर पे छोड़ा हूँ। मुझे कहता तू मामा लगता है, तो मैंने कहा चाचा ही समझ ले भैया, मामा नहीं समझ। तो मैंने ऐसे हंसते हंसते उसको साइड किया कि थोड़ा बैरल साइड जाए। तो इतनी देर ना दूसरा बीच में एक बोल पड़ा, वो यार ये जावेद साहब है। वो पहचान गया गांधीनगर में, तो वो बंदा ढीला पड़ गया। जैसे वो ढीला पड़ा तो उसने वेपन वापस खींच लिया मेरे हाथ से, बैरल थी मेरे हाथ में, उसके पूरा वेपन तो उसके हाथ था। तो फिर से उसने अपने ग्रिप में डाल लिया। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको, जिसको मार रहे थे? तो देखा तो वो भाग ही गया है। उसकी तो जान बच गई, मैं फंस गया। कहते बेशक तू ऐसा ही है, बिच की लाना आया। ठीक, वो फटे हुए थे, उनको पता ही नहीं कि हाँ, होश में नहीं थे ना, बदमाश थे। फिर एक ने बीच में आया कि नहीं ये बड़ा अच्छा बंदा है जी, ये है वो। उधर भी मेरी अच्छाई थोड़ी सी काम आई कि बड़ा अच्छा बंदा है, इसने कभी कोई किसी को तंग नहीं करता फालतू ये वो। तो वो बैठ के गाड़ी में, मैं अपनी में बैठा, मैं थाने गया, थाने से वेपन लिया, अपने SHO को बताया। हम दोनों ने पूरी रात उनको ढूंढा, वो नहीं मिले। फिर मिले, बारी बारी करके उनको बड़ा प्यार किया। क्या बात है, प्यार भी जरूरी है। प्यार से समझाया उनको। जरूरी है, पुलिस में ना प्यार करना पड़ता है। अच्छा सर, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है ना, शहर में काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए, आपको भी जगह जगह बुलाया जाता है, कैफ़ेज़ के लॉन्चेस हो ये वो। क्या लगता है कि क्या फ्यूचर सोशल मीडिया का है? और ये पूछूंगा कि जावेद चौधरी अगर आप जद्दा दी कॉप अगर आज कॉप नहीं होता तो क्या होते? देखो जी, जेदा दा कॉप अगर जेदा दा कॉप अगर कॉप नहीं होते तो जेदा तो है। जेदा तो है। तो हम सब इंसान है भाई, हम एक स्टेज पे हैं, हमारा हर एक का अलग अलग रोल है। मुझे पुलिस का मिल गया, आपको मीडिया का मिल गया, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसान नहीं है। मैं यही तो प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई पुलिस वाला भी जिम कर सकता है भाई, पुलिस वाला भी फिट रह सकता है, पुलिस वाला रील्स बना सकता है, अच्छा फैशन कर सकता है, कपड़े डाल सकता है, क्यों नहीं डालेगा? आपने तो स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया सर। या तो 60 साल के बाद रिटायर्ड होके पुलिस वाले को फिर से जवानी मिल जाए ना, वो नहीं मिलेगी। तो सही बात है, या तो 60 साल के बाद हमें फिर से 60 साल और फिर से रिवर्स कर दें, हमारी 30 साल वो वाली एज जो गई टाइम ट्रैवल होगी, कर दें। वो होगा नहीं। तो इसी लाइफ में हमने बीच बीच में हम अगर अपना थोड़ा लेजर टाइम निकाल लें अपने लिए, फिटनेस के लिए, और फिट नहीं हो आप तो पुलिस में क्या कर रहे हो फिर? मैं तो ये कहूँगा फिटनेस के बिना पुलिस की ड्यूटी नहीं होती, कोई भी ड्यूटी हो, चाहे वो सिक्योरिटीज़ की हो, चाहे वो बट जितने भी, मैं कह रहा हूँ जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक सर एग्जांपल आपने जो है फिटनेस के फील्ड में सेट की हुई है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं मिलता, ये शिफ्ट नहीं है, परमानेंट शिफ्ट नहीं है।
शिफ्ट होती है, अगर पुलिस में 24 आवर्स की जगह 8 घंटे की ड्यूटी हो जैसे टीचर की होती है, तो पता है उसके बाद घर पे हो, अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे। आधा तो बंदा फैमिली में जाके ऐसे ही ठीक हो जाता है यार। पुलिस वाले बेचारे फैमिली में जाते ही नहीं यार। अगर कोई डोडा का बंदा जम्मू में पोस्टेड है, वो डोडा कैसे जाएगा? 2 महीने के बाद कहीं 2 छुट्टियाँ मिलेंगी, क्योंकि 20 तो छुट्टियाँ हैं टोटल। वो जाएगा तो मतलब बड़ी मजबूरियाँ रहती हैं, इसलिए वो फिट नहीं रहते। ना घर की डाइट है, बिल्कुल सर। बाहर आप क्या खाओगे? कुलचा। जम्मू में क्या मिलता है? टिक्की मोमोज आजकल नया बच्चों के लिए आया सर ना। आपका फेवरेट फूड क्या है? हेल्दी नहीं पूछूंगा, हेल्दी तो सैलेड बोलोगे आप। हेल्दी के बगैर चीट अनहेल्दी चीट डाइट चीट करता, जब जैदा तब क्या खाते चीट हो? करता है तो क्या खाता है? जब ज़्यादा तक आप चीट करता है ना, तो वो मीठा खाता है। क्या बात है। यहाँ जमींदार जाते हैं, जमींदार हो तो हम वो तो अलग बात है ना। वो अच्छा प्रेफर करते हैं वैसे। एक सर सवाल आ रहा फिर से। सवाल सर ये कि अगर किसी सिविलियन ने या ऑफिशियल ने आपको अप्रोच करनी हो, वो पीसीआर फोन करते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? हाँ, किसी को नंबर चाहिए हो जैदादी को आपका। आपको approach मेरे करते हैं civilian ने? मेरे जो सीनियर, आपने सीनियर कहा ना, मेरे जो सीनियर है वो मेरे सर का ताज है। जी, जी। ठीक है, मैं अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जी, जी। आप समझ रहे हो। और मैं जूनियर्स को भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो एक फैमिली है हमारी। आपको हायरार्की बना के रखना पड़ती है, क्योंकि घर में पापा बड़े हैं तो हमें डर लगता है। अगर पापा बड़े नहीं हैं तो बात वही आ गई, पापा बैठे इधर हम बैठे हैं। बात सही है ना, किसी से डर तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही सीनियर्स जो हैं वो हमारे सर के ताज हैं, तो हमें ढूंढना उनके लिए मुश्किल नहीं है। याद रखना। हम रोज नामचा पे होते हैं, हमें वो एक ही कॉल करेंगे, कोई भी सीनियर, वो कश्मीर में भी बैठे होंगे, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करना होगा कि भाई इंस्पेक्टर जावेद जैदादा काफ से बात करनी है। वो मेरे वहाँ पीसीआर में फ़ोन करेंगे, वो उसी वक्त पीसीआर से मेरे कॉल आएगा कि भाई सर को फ़ोन करो, ये सर का नंबर है। बिल्कुल सिंपल, 1 सेकंड में। और सर अब तो बाइक्स बुइक्स काफी चलाने लग गए हैं, मैंने देखा। बाइक्स एक्चुअली बचपन से शौक था, ओके। तो पापा लेके नहीं देते थे, तो अब मैं थोड़ा कोई पापा ने तो हमें बड़ी गोली तो अब हम थोड़ा, अपनी सैलरी भी 1 लाख प्लस हो गई है। क्या बात है, मुबारक पार्टी हमारे लिए सर देखो, आजकल के ज़माने के हिसाब से चलो तो 1 लाख कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत है, क्योंकि नशा कोई नहीं, कुछ नहीं, तो घर से मैं ठीक। बट सर आजकल कॉफी भी बहुत महंगी हो चुकी है सर। हाँ? आजकल कॉफी बहुत महंगी हो चुकी कॉफ़ी बहुत महंगी हो चुकी है, वो तो मुझे पता है, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है भाई। मुझे ज़्यादा महंगी पड़ती है कॉफ़ी। तो मैं ये कहूँगा कि बाइक्स, हाँ सुपर बाइक लेने के लिए आप पैसा तो चाहिए ना आपके पास, बिल्कुल सर। तो लोन वगैरह लिया, तो सुपर बाइक ले ली भाई, हायाबुसा, क्योंकि हमने धूम फिल्म में देखी थी, चार्न अब्राहिम बड़ा है। चला रहा था। तो वो अमिताभ का बेटा, क्या नाम है उसका, अभिषेक बच्चन, वो पुलिस वाला होता है चेज उसमें। कर रहा उसको। हम बन गया अभिषेक क्या बच्चन। बात फिर क्या हुआ? तो ये है कि ये आज के राइडर ये ना समझे कि पुलिस वाले सुपर बाइक्स नहीं चला सकते। बिल्कुल सर, अगर मैं हमें, तो अगर हम लोगों को भी सुपर बाइक्स दी जाएं पुलिस में, तो कोई भी बंदा भाग के नहीं जाने देंगे हम। सर रियल से वापस रियल पे होऊंगा आपकी लाइफ पे। जैसे पुलिस ट्रेनिंग रहती है, डिफरेंट रैंक्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहती है और क्या क्या रहती है? देखो जी, पुलिस ट्रेनिंग के बारे में आप, वो एक तो हमारा डिपार्टमेंट का इंटरनल है, वो आपको बता नहीं सकता। मैं फिज़िकल के बारे में बताऊंगा आपको। फिज़िकली हमें सुबह उठाया जाता है 4 बजे, शाम को 6 बजे छोड़ते हैं, बीच में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सारा कुछ होता है। लेकिन कब होता है कोई समझ नहीं आती, ओके। 15-20 मिनट मिलते हैं। याद भूल हाँ, उसके बाद सोने को पूरा मिलता है। लेकिन सोने को कहा जाता है कि सो जाओ, तो वैसे ही नींद नहीं आती। हम बैचमेट्स जब बैठते थे आपस में, 4-4 बंदे या 2-2 बंदे एक रूम में, वो गपशप मारते मारते 1 बज जाता था। इतनी देर 4:30 बजे फिर से उठना है, करनी है। सबसे पहले शेव, देखो अभी भी मैं करके आया हूँ जिम से, मुझे यही आदत सारी पुलिस से है। 12 साल से मैं रेगुलर शेव कर रहा हूँ, पुलिस की देन है कि मैं एक मतलब फिट एंड स्मार्ट बन के थोड़ा रहता हूँ। नहीं तो वही 7 दिन के बाद कहीं नाई के पास गए, कर दे यार शेव, मतलब वो क्या अच्छा लगता है ना। रेगुलर आप शेव करके निकलो, थोड़ा जचता भी है, यूनिफॉर्म पे भी जचता है। यूनिफॉर्म तो बिना शेव के मतलब जचती, यूनिफॉर्म तो जचती है सभी। सही। फिर है समय है हमारे पास, कितना टाइम चल रहा है? कर सकते हैं, कह रहे हैं अभी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और सर शहर के यूथ की बात करूँगा, जैसे हाँ बहुत यूथ जो आजकल ड्रग्स की तरफ जाते हैं। मैंने ड्रग्स के लिए बहुत काम किया है अपने टाइम, जब मैं ठाणू में था, खासकर गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मैं 5 साल रहा हूँ। मैं एंटी गुंडा स्क्वाड में रहा हूँ, मैं एसओजी जम्मू में रहा हूँ, जिसका मेन काम उस वक्त, आजकल एएनटीएफ बन गया है, पहले एसओजी का भी यही काम था जम्मू का ज़्यादा, कि ड्रग्स को पकड़ना। मैंने बड़ा काम किया ड्रग्स के रिलेटेड। मैंने एक चीज़ देखी है
कि जब ज़मानत हो जाती है उनकी, पहले तो बड़े केस में ज़मानत होती नहीं, लेकिन छोटा मोटा कोई 10 ग्राम 5 ग्राम वाला वो महीने के बाद छूट के आता है, वो फिर से शुरू हो जाता है। मतलब इसमें सोसाइटी का भी रोल होना चाहिए। आपका अपना अगर बेटा चिट्टा पी रहा है तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन गवांडी का समझ रहे हो, गवांडी समझ दो हमारा गवांडी में सबको बता दूं कि नेबर जो रहता है उनको पड़ोसी। जम्मू में गवांडी कहा जाता है। डोगरी मोड ऑन हो जाता है ना बीच में। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि पड़ोसियों का अगर बेटा खराब हो रहा है आपकी नज़रों के सामने तो आप खुश हो रहे हो, कि भाई आप ठीक पीन दे चिट्टा मर जाएगा माँ है, आपे शर्मा भुगतदा, शर्मा ते भुगतेगा, लेकिन साथ में अगर आपके वाले को गिजा दिया उसने तो वर्मा जी आप भी गए। ठीक है ना। ठीक है। तो इसलिए ये सोसाइटी ने देखना है कि हमारे मोहल्ले में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। कोई बाहर से तो नहीं आ रहा, कोई इनको पैकेट दे के तो नहीं जा रहा, कोई इनको ड्रग सप्लाई करने तो नहीं आ रहा, ये सब देखना होता है। सोसाइटी का भी बनता है, पूरे पेरेंट्स का रोल बनता है सर, मेरे को लगता है पेरेंट्स का मेन है कि अपने बच्चे पे नज़र रखेंगे बच्चा कर क्या रहा है। पेरेंट्स को पता नहीं बच्चा कहाँ है, बच्चा खराब कैसे होता है, ना माँ को पता है ना बाप को पता है, ना दादा दादी का आजकल कल्चर नहीं रहा, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। बिल्कुल। तो वही उस वजह से बहुत रहता है कि चोरियां भी उस वजह से बहुत होती है, ताकि चोरी, ये जो छोटी मोटी चोरी आप देखते हो, गाड़ी के टायर निकल गए, किसी अब तो गाड़ी लगाई, किसी की सर, अब तो चेन टायर खींच रही तो है, alloys ये सब भी ड्रगिस्ट है। ड्रग्स ने ख़त्म कर दिया, ये एक नार्को टेररिज्म है, ये दूसरे टेररिज्म से भी खतरनाक है। बिल्कुल। इससे हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं। पूरा पंजाब आप देख लो, पंजाब क्या आप जम्मू देखो, हमारे जम्मू में भी बहुत ज़्यादा है ये। मैं गांधीनगर में था तो बच्चा मतलब अब हमें कई डेड बॉडीज़ हमने उनकी पार्क्स में उठाई हैं, पहले हमने उनको पकड़ा है, फिर बाद में पता चला यार वो तो उधर ओवरडोज से मरा हुआ दिखा, वो उधर दिखा, वो उस पार्क में है, वो इधर से किसी का पोस्टमार्टम करवाया अपने हाथों से, हमने बड़ा कुछ देखा है। लेकिन ये सब सुधार लाने के लिए सोसाइटी को हमारा साथ चेंज होना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दोगे तो फिर ही होगा। ये एक रास्ता बॉर्डर से आ रहा है सारा, और ये हमारी कंट्री को तबाह कर रहा है, और उनको पता है कि मेन टेररिज्म हमारा कुछ बिगाड़ ना पाया और हमने उसका सफाया कर दिया। अब ये दूसरी साइड से हमें मतलब पीठ के पीछे से वार कर रहे हैं, सामने नहीं आ सकते। ठीक है, तो गाइज सर बॉम्ब स्क्वाड में भी रहे हैं कुछ, उसका फनी एक्सपीरियंस, कुछ कोई फनी एक्सपीरियंस बॉम्ब स्क्वाड का? उसका कोई फनी नहीं होता, कोई सीरियस एक्सपीरियंस दो ही एक्सपीरियंस होते हैं, या बच गए या मर गए। नहीं, आपने एक बार शायद नगरोटा वाला इंसिडेंट कुछ सुनाया था साइड पे एक बार, हमें ना ये चीज़ें हम यहाँ पे वो नहीं रिवील नहीं कर सकते। हाँ, ये कुछ प्रोफेशनल चीज़ें आप नहीं पूछ सकते मीडिया के सामने। कुछ प्रोफेशनल ऐसी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के रिलेटेड, वैसा नहीं पूछो आप, मेरी पर्सनैलिटी पे पूछो, आप समझ रहे हो। सर ये टी शर्ट जब आप बोल रहे हो मेरे को दे दोगे? ये शर्ट है, वैसे शर्ट जो भी है, शर्ट कम टी शर्ट। अच्छा, ये अभी हाँ, मैं आपको ब्रांड बता देता हूँ, ज़ारा की है। क्या बात है, आप ऑनलाइन चेक करें, वहाँ मिलेगी। मैंने वैसे दिल सर मेरा सवाल इसी पे है, सवाल ही इसी पे है कि जो सैलरी आती है उससे शॉपिंग के लिए कितना स्टॉक पे जाता है। एक सच्ची बात सुनाऊं, अब मेरा बैंक अकाउंट चेक करिए, बहुत कम पैसा मिलेगा। ये जो स्टॉपेज है ना, बहुत कम पैसा मिलेगा, और इतना कम किसी भी ऑफिसर के अकाउंट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफिसर आपके सामने बैठा है, इसके शो के बड़े निराले हैं, तो फिर वो सारे कोई EMI चले जाती है, कुछ पेट्रोल में चले जाता है, कुछ कॉफी में चला सर वही हो गया ना, पैसा तो आता रहेगा, जिंदगी थोड़ी बार बार आएगी। मैं यही कहता, मैं पहले भी कह रहा था आपको कि ज़िंदगी बार बार नहीं आनी। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, इसलिए लाइफ को एंजॉय करता हूँ। लाइफ को एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं। मैं नशा कोई नहीं करता, बियर तक, ब्रीजर तक मैं नहीं पीता, ठीक, सिगरेट मैं नहीं पीता, कॉफ़ी पीता हूँ भाई, क्या बात है, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ वाइट पैसे से। क्या बात है, ब्लैक कॉफी पीता हूँ वाइट पैसे से, ये भी रील कटेगी भाई, याद रखना, ब्लैक कॉफी पीता हूँ वाइट पैसे से। ठीक है, तो सर बहुत अच्छा लगा। आयुष को थोड़ा डर लगा। नहीं आप ठीक, आप कंफर्टेबल हो गए, काफी एंजॉय किया। स्टार्टिंग में जब आए मैं थोड़ा थैंक्स करूंगा आपका कि हमारा जो इनवाइट था, हमने आपको इनवाइट किया और आपने एक्सेप्ट किया ओवरनाइट। मैं उसके लिए सर थैंक्स करूंगा। सर हमारी टीम थैंक्स करेगी। मेरे को अभी याद है, रात को 11 बजे मैं बैठा हूँ, मैच देख रहा हूँ IPL, जोड़ी भाई का फोन आ रहा है सर, आज मेरा ऑफ था, जोड़ी भाई का फोन आ रहा है, कल छेड़ा था कॉप आ रहा है, तू आ रहा है इंटरव्यू लेने। फिर छुट्टी छोड़ के आया हूँ। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे इतना बुलाया और यहाँ पे आपने लोगों तक मेरे व्यूज़ पहुँचाए।
मैं अपनी इंस्टाग्राम के लिए भी बोलूँगा थोड़ा सा लोगों को कि भैया सर, 20 लाख, वो आप कैमरे के सामने हाँ वो बोलिए। कैमरा के सामने कि 20 लाख बंदा हर महीने मेरी पोस्ट देखता है और 28,000 फॉलोअर, बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी क्या है। बात मेरे है। जैसा इन्फ्लुएंसर अगर दिल्ली में होता तो उसके मिलियन फॉलोअर मिलियन प्लस होते, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या है जम्मू में, जम्मू को क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि जम्मू में लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, ऐसा नहीं है। ये कुछ मैंने बताया ना 93+7। क्या बात है। तो गाइस ये जो सेशन है यहीं पे खत्म करेंगे और मैं चाहूंगा कि सर को जो है Follow जरूर करें। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। हमें सर, भी करें। यूट्यूब शुरू कर दिया आप? हाँ यूट्यूब सर ने यूट्यूब भी शुरू कर दिया और वहाँ पे भी मैं अच्छी Culture आपको फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस बताऊंगा और स्टडी जो कम्पिटिटिव स्टडी के लिए Okay, okay. और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कैसे करनी वो है। वीडियोस मैं बनाऊंगा और बच्चों को थोड़ा उस क्या साइड बात। लेके जाऊंगा। तो अब जब हम अगले सेशन में सर के साथ होंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो 7% की जो एक टैक्टिक्स है, जो रेशो वहाँ पे रुक चुकी है, ये किसके लिए बोल रहे हैं आप? आपके लिए सर आपके लिए नहीं, किन के लिए बोल रहे हैं बस सर? वो समझ जाएंगे जिनके लिए बोल रहा हूँ, वो बढ़नी चाहिए। और ये हमारी बाकी 93% तो मेरे साथ है ही है। 93% वाले बैठे हैं सब। बैठे हैं सर, 93 वाले आपके साथ बैठे ही हैं और काफी अच्छा लगा हमें, आपका प्यार जो है हमें रोज मिल रहा है। और बाकी आयुष करेगा, मेरी बातें तो खत्म होगी। बस सर यही अच्छा लगा कि आप आए। अगली बार जोड़े भैया वापस किसी ऐसी मज़ेदार गेस्ट को लेके आएंगे, मज़ेदार बातें की जाएगी। तब तक के लिए हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे फॉलो करो, कनेक्टिंग यो पे। टिंडर पे सर, टिंडर पे हो? नहीं, बम्बल शर्मा जाते इंस्टा पे सर। फॉलो करें। बिल्कुल सर, जितना तक Instagram- टॉप पे फिलहाल आप बिल्कुल सर, वहाँ से आ गया सिग्नल आएगी, रोक दिया जाए। तो सर एक बार ना जो हमारा कट रहेगा ना, वहाँ से स्टाइलिस्ट वाला कट करना है सर, आप सर, वो ऐसे करके। ठीक है, काम वहाँ देख के हाँ कर दिया जाए, कट कर दिया कर दिया जाए, कर दिया, चलो फिर कराओ। कट कर दिया सर।